हेलो स्टूडेंट, आज हम एडिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम ग्लैंड्स के बारे में एक एक करके उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम एडिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एडिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सुप्रा मीन्स किडनी के ऊपर सिचुएशन में होती है, इसलिए इसे सुप्रारीनल भी कहा जाता है। एडिनल ग्लैंड जो है दो प्रकार से मिलकर बनी होती है, एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेड्यूला। एडिनल कॉर्टेक्स यह भाग ग्रंथि के चारों ओर स्थित होता है। इससे एक जो हार्मोन का स्राव होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। और जो एडिनल ग्लैंड के अंदर वाला भाग होता है उसे एडिनल मेड्यूला भी कहा जाता है। जो एडिनल कॉर्टेक्स है वो भी 3 भागों से बनी होती है। उसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जोनो ग्लोमेरुलोसा कहलाता है। उसके बाद वाला भाग जोना फेसिकुलेटा कहलाता है और सबसे अंदर की परत को जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। एडिनल कॉर्टेक्स के अब कुछ जो हैं हार्मोन सिक्रीशन में इनका योगदान होता है। एडिनल कॉर्टेक्स से 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, जिसे एल्डोस्टेरोन भी कहा जाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, और तीसरा है एडिनल एंड्रोजन, जिसे सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहरी भाग दिखाई दे रहा है और उसके अंदर का जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस सबसे अंदर का। और सबसे अंदर कॉर्टेक्स तो बाहरी परत हो गई और सबसे अंदर इसका मेडुला पार्ट दिखाई दे रहा है। मिनरेलोकोर्टिकोइड से कुछ हार्मोन हैं जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सी कोर्टिकोइड, कोर्टिकोस्टेरोन। तो ये 9 अल्फा फ्लूरोकोर्टिसोल, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन। तो अब इन हार्मोन का जो फंक्शन है, इनका हार्मोन का फंक्शन हम इनके तीनों के हार्मोनों के बाद पढ़ते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिसोन, प्रीडिसोन, मिथाइल प्रीडिसोन। जो एडिनल एंड्रोजन है इसे सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे प्रोजेस्टेरोन और कोर्टिसोल और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स गोनेड्स पार्ट पर काम करते हैं। एल्डोस्टेरोन, अब सबसे पहले हम एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे। एल्डोस्टेरोन, इसका डेली सिक्रीशन आपको इसमें दिखाई दे रहा है। 150 यूजी पर डे इसका डेली सिक्रीशन होता है। अब ये एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में जो मिनरेलोकोर्टिकोइड से निकलते हैं उसका सिक्रीशन या वो क्या काम करता है। नंबर 1, इंक्रीज पोटेशियम आयन। इट मीन्स ये पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। डिक्रीज सोडियम आयन, जो यूरिन के द्वारा सोडियम आयन अगर निकलते हैं तो इस हार्मोन के स्रवण से सोडियम आयन का उत्सर्जन को कम किया जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ आपको इसमें स्ट्रेस को कम करते हैं, हाइपोटेंशन को कम करते हैं। तो ये सारे आपको इसमें फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। एल्डोस्टेरोन का जो एक रीनल ट्यूबल पर भी इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि आपको ये बुक में भी हम जब रीड करेंगे तो इसके ये सारे फंक्शन वहाँ भी आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। रीनल ट्यूबल्स का मतलब जब हम हमारी बॉडी के अंदर किडनी द्वारा यूरिन का किया जाता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन किया जाता है, तो उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो अच्छे वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम है, इसको रखकर और पोटेशियम जो हमारी बॉडी में यूरिन में निकलना होता है उसको ये इंक्रीज करते हैं बाहर निकलने के लिए।
अब जनरल इफेक्ट इनका ब्लड वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट पर इंक्रीज़ करते हैं, सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ब्लड वॉल्यूम को, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, और इनका स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड पर भी इफेक्ट होता है। अब है ग्लूकोकोर्टिकोइड का कोर्टिसोल। जो कोर्टिसोल है इसे हाइड्रोकोर्टिसोन भी कहा जाता है। ये हमारे अंदर लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये लाइफ के लिए ग्लूकोकोर्टिकोइड एक्टिविटी, ग्लूकोकोर्टिकोइड मीन्स जो ग्लूकोजन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, उस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनका रेगुलेशन कैसे किया जाता है? इनका रेगुलेशन पीयूष ग्रंथि द्वारा, जो ACTH हार्मोन जो हमने पीयूष ग्रंथि में पढ़ा था, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा इनका कंट्रोल किया जाता है। अब इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल का इफेक्ट क्या है? जैसे कि हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजेनोसिस जो है, ग्लूकोनियोजेनेसिस लेवल, इनको चक्कर को इन्होंने सही ढंग से हमारी बॉडी में चलाने के लिए सारे काम करते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म, वाटर मेटाबॉलिज्म, ये सब काम ये करते हैं। तो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की एक समरी है जो आपको दिखाई दे रही है। ये हमारे जो बॉडी में इफ़ेक्ट डालते हैं, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, तो ये हमारी बॉडी में अगर इनकी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी तो भी हमारी बॉडी पे ये इफ़ेक्ट डालते हैं, और अगर इनकी मात्रा कम हो गई तो भी ये हमारी बॉडी में एक नुकसान पैदा करते हैं। और एडिनल कोर्टेक्स के अब जो रोग हैं इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इसकी कमी, इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो एडिसन डिजीज़ नामक एक रोग हो जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स इसमें दिखाई दे रहे हैं।